चलते हैं कोलकाता, जहां से मानस मुखर्जी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मानस मुखर्जी साहब नमस्कार। हाँ ना, हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। हाँ, कैसे हैं आप? हाँ, हाँ सर, ठीक है सर। चलिए बताइए, क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरा क्वेरी ये है कि एक्चुअली फिनेंशियल ईयर 22-23 में हम्म, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था आफ्टर म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के बाद। ठीक है। तो वो अमाउंट 14,000 का था। हम्म, तो मेरे को ये मालूम है कि 1 लाख तक उसका तो एग्जेम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। हम्म, लेकिन उसको मैं क्या, मेरा जो ग्रॉस सैलरी इनकम है उसके साथ उसको ऐड करना है, या उसको ऐसे ही मतलब क्योंकि 1 लाख का नीचे है तो उसमें टैक्स तो नहीं लगेगा? ये और कौन आपका सा आईटीआर एक्चुअली फाइल करना है? तो मैडम, ये आपका जो गेन हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी था ना, इक्विटी ओरिएंटेड था ना, डेट हाँ तो हाँ, नहीं था? इक्विटी हाँ जी, हाँ इक्विटी जी। फंड मैडम। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इक्विटी से आपको गेन हुआ है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 लाख से कम तक एग्जेम्प्ट है। 1 लाख रुपए तक आप गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका 14,000 का कैपिटल गेन हुआ है तो वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, लेकिन उसको रिटर्न में जरूर दिखाना है। तो रिटर्न में आप पूरा दिखाएंगे, उसमें शेड्यूल होता है जिसमें आप सारी डिटेल्स डालेंगे। वो अपने आप 14,000 रुपए का कैपिटल गेन आपको उसमें दिखेगा और अपने आप आपको दिखेगा कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन वो डिस्क्लोजर आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि आपने कुछ शेयर्स बेचे हैं। और अगर आप अपना AIS चेक करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि आपकी रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड शो हो रहा है। तो क्योंकि वो वहां पे शो हो रहा है तो उसको रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है, हालांकि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब आपने पूछा कि रिटर्न कौन सी भरनी है, तो अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, साथ में कैपिटल गेन हो गया है, तो आप ITR 2 भरेंगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपका कैपिटल गेन साथ में है तो आप ITR 3 भरेंगे। तो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपकी कौन से सोर्सेस से इनकम है। जो आपका फॉर्म है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्म में दिखाइएगा जरूर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटर्न भरे ही नहीं, फॉर्म में दिखाए नहीं, तो आपको दिखाना ज़रूर होगा। और चूंकि 1 लाख से कम है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्म चुने, गौरी ने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि मानस जी आपकी दिक्कतें दूर हो गई, कन्फ्यूज़न तो अब नहीं रहा कोई। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं मैसूर, जहां से वीरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेगी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंबरशिप था मेरे पास, ठीक है। तो 2013 से है। लेकिन अभी क्या, वो उसमें साइट कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं उसको विड्रॉ कर दिया मेंबरशिप को। वो पैसा मेरे को वापस रिटर्न हुआ। तो अभी वो क्या ITR में दिखाना है, क्या क्या है उसका प्रोसीजर? नहीं, देखिए वो पैसा जो आपको रिटर्न हुआ है वो, अगर जैसे सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए उनको दिया था, वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता उसके ऊपर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने आपको 1,10,000 रुपए वापस करे हैं, कोई पेनल्टी दी है, कोई फी दी है, इंटरेस्ट दिया है, या कुछ भी दिया है, आप उसको कुछ भी कहें, तो वो देखना पड़ेगा कौन सी नेचर के हिसाब से दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो आपकी इनकम बन जाएंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो वो जो आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने दिया था वो रिफंड आ गया, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके ओवर एंड अबव अगर आपको कुछ मिला है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए नेगी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो नेगी साहब के पास हो या फिर आप दर्शकों के पास हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और हम ऐसे ही आपके सभी जटिल से जटिल सवालों का आसान भाषा में जवाब देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपकी किन किन गलतियों की वजह से आपको आ सकता है इनकम